3 साल पहले रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध में लाखों लोग बलि चढ़ गए। कितनों की तो जान चली गई तो कई लोगों को झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। स्थिति ये है कि आज भी युद्धबंदियों की रिहाई के लिए दोनों देशों में संघर्ष जारी है। दूसरी ओर युद्धबंदियों में भी अपनी रिहाई को लेकर आस बरकरार है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है और आरोप लगाया है कि 150 से ज्यादा चीनी सैनिक रूस की तरफ से यूक्रेन में लड़ रहे हैं। गौरतलब है कि यूक्रेन ने दावा किया है कि उनकी सेना ने पूर्वी डोनेत्स्क क्षेत्र में लड़ रहे 2 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इसके एक दिन बाद ही यूक्रेनी राष्ट्रपति ने दावा किया कि उनके पास 150 से ज्यादा चीनी नागरिकों की जानकारी है जो रूस की तरफ से यूक्रेन में लड़ रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध में चीनी नागरिकों से साफ है कि रूस युद्ध को बढ़ाना चाहता है। उन्होंने यूक्रेनी युद्धबंदियों के बदले पकड़े गए चीनी नागरिकों को छोड़ने की भी पेशकश की। जेलेंस्की ने कहा कि ये रूस की दूसरी गलती है। पहली गलती उत्तर कोरिया के सैनिकों को युद्ध में शामिल करने की थी। वे देशों को इस लड़ाई में खींच रहे हैं और अब मुझे लगता है कि रूस चीन को भी इस लड़ाई में शामिल करना चाहता है। यूक्रेन और पश्चिमी देशों का कहना है कि उत्तर कोरिया में बीते साल अपने 10,000 से ज्यादा सैनिकों को रूसी सेना की मदद के लिए यूक्रेन भेजा था। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने चीनी सैनिकों के रूस की तरफ से लड़ने पर भी चिंता जताई और कहा कि उनके पास 150 से ज्यादा चीनी नागरिकों के नाम और पासपोर्ट की जानकारी है जो यूक्रेन की सीमा में रूस की तरफ से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ भी कई अन्य चीनी सैनिक हो सकते हैं। हालांकि यूक्रेनी राष्ट्रपति ने चीन की सरकार द्वारा सीधे तौर पर अपने सैनिकों को रूस की मदद के लिए भेजने की आशंका से इनकार किया, लेकिन दावा किया कि चीन की सरकार को यूक्रेन में लड़ रहे सैनिकों की जानकारी भी है। वहीं चीन की सरकार ने यूक्रेन के दावे को खारिज कर दिया और इसे आधारहीन बताया। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वे यूक्रेन के दावे की भी जांच कर रहे हैं। आपको बता दें कि अगर ये चीनी नागरिक चीनी सेना के सदस्य पाए जाते हैं तो इससे एक बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है। चीन के अलावा उत्तर कोरिया में भी हजारों सैनिकों के यूक्रेन में रूस के लिए युद्ध करने की बात सामने आई है। वहीं यूक्रेन के समर्थन में भी यूरोप मजबूती दिखा रहा है। इससे ये युद्ध बड़े पैमाने पर फैल सकता है। लगातार जारी संघर्ष के बीच एक आवाज युद्ध विराम की उठी। इसके चलते बीते जनवरी में यूक्रेनी और रूसी अधिकार समूहों ने पीपल फर्स्ट अभियान शुरू किया, जिसमें ये कहा गया कि किसी भी शांति समझौते में उन सभी लोगों को रिहाई को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिन्हें बंदी बनाया गया है। इनमें युद्ध के विरोध में जेल में बंद रूसी नागरिक और अवैध रूप से निर्वासित यूक्रेनी बच्चे शामिल हैं। यूक्रेन के बढ़ते प्रकोप के साथ ही रूस ने यूक्रेन के अधिकतर हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इससे साफ है कि इस बात पर अंदाजा नहीं है कि कितने यूक्रेनी नागरिक हिरासत में हैं, चाहे वे कब्जे वाले क्षेत्र में हों या रूस में। यूक्रेन के मानवाधिकार लोकपाल दिमित्री लुबिनेट्स ने अनुमान लगाया कि 20,000 से ज्यादा लोग हिरासत में हैं। साथ ही मतविचुक का कहना है कि उनके समूह को नागरिक बंदियों की मदद के लिए 4,000 से ज्यादा अनुरोध मिले हैं। उनका कहना है कि युद्ध में गैर लड़ाकों को हिरासत में रखना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। मार्शल लॉ के कारण यूक्रेन में राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव नहीं हो सकते। यूक्रेनी संविधान के मुताबिक जब तक युद्ध जारी होगा चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। अक्टूबर 2023 में संसदीय और मई 2024 में राष्ट्रपति चुनाव होने थे, लेकिन युद्ध की स्थिति को देखते हुए ये चुनाव नहीं हो सकते थे। जेलेंस्की ने कहा कि जब रूस के साथ युद्ध विराम होगा तभी चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिलती है तो वे राष्ट्रपति पद से हटने को तैयार हैं। युद्ध के बीच चुनाव कराना मुश्किल होगा क्योंकि लाखों यूक्रेनी नागरिक देश छोड़ चुके हैं। बड़ी आबादी रूसी कब्जे वाले इलाके में है और सैनिक मोर्चे पर तैनात हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।